हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर 12/19 एडवर्टीजमेंट 3206 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाले गए थे एचएसएससी की तरफ से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपडेट आई है जो कि हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डाली गई है और हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं आपकी भर्ती के रिगार्डिंग कुछ। तो हम इस न्यूज़ को एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 3206 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। आपके जब फॉर्म निकले थे 12/19 के तहत, ये 2019 की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। जब आपके फॉर्म निकले थे तो जो अडोक बेसिस पे काम कर रहे हैं, मतलब एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे काम करने वाले आपकी पोस्ट वाले, तो उन्होंने केस फाइल किया था कोर्ट में कि इन लोगों का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। कुछ एक का पेंडिंग है, कुछ एक का हो चुका है। तो यहाँ से उन्होंने क्या बोला कि भाई हम अनुबंध के आधार पर यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें ही परमानेंट कर दीजिए और नए कर्मचारी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बेस पर उन्होंने कोर्ट में केस किया था। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी भर्ती पर स्टे लग गया था, रोक लग गई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही 3206 पदों की भर्ती को अब आपकी ग्रीन झंडी मिल गई है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया इस याचिका पर यह कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी, मतलब कोर्ट का होगा अंतिम फैसला। जेएस संधावालिया ने यह आदेश इस मामले को लेकर दायर याचिका में 2019 में लगाई गई रोक को हटाए जाने की मांग को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है। मतलब उन्होंने जीएस संधावालिया जो है उन्होंने बोला है कि हरियाणा सरकार के कौशल विभाग मंत्रालय की ओर से 3206 पदों के लिए जुलाई 2019 में ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डाला गया था और इस विज्ञापन को मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर, मतलब एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल या डीसी रेट कह सकते हैं, डॉक बेसिस पे कार्य कर रहे कर्मचारियों ने चुनौती दे दी थी। और याचिकाकर्ता ने दलील भी की थी कि वह अनुबंध आधार पर 2011 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियुक्त हुए हैं। हरियाणा की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत 3 वर्ष पूरे नहीं होने के चलते वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे। लिहाजा याचिकाकर्ता ने उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की छूट दी थी, लेकिन आगे भर्ती किए जाने पर रोक लगाई थी। हो चुकी है परीक्षा, लेकिन अभी पेंडिंग जो है वो देखिए। अब हरियाणा सरकार और भर्ती प्रक्रिया में शामिल आवेदकों को, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर इस रोक को हटाए जाने की मांग की, कैंडिडेट्स के द्वारा मांग की गई। और इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब सरकार नियमित भर्ती कर रही है तो अनुबंध के आधार पर हम क्यों रखें, और ये व्यक्ति कौन होते हैं कि ये रोक लगा सकते हैं। यह मांग तभी की जा सकती है जब उनके स्थान पर अनुबंध पर नियुक्ति की जा रही हो। हाईकोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ अर्जी को मंजूरी देते हुए भर्ती से रोक हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया गया है कि अब इस भर्ती या याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी। तो गाइज बहुत अच्छी अपडेट है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि स्टे लग जाएगा या फिर आपकी भर्ती मतलब हो गई नहीं, तो आपकी भर्ती ज़रूर पूरी होगी। एंड दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।